जय हिंद एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जा सस्पेंसोरियम क्या होता है। आप जानते हैं जो वर्टिब्रेट्स हैं, है ना। तो वर्टिब्रेट्स में हम देखते हैं पढ़ते हैं एग्नेथा विदाउट जा एंड ग्नैथोस्टोम्स। तो ग्नैथोस्टोम्स के अंदर जो जॉ है उसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब ग्नैथोस्टोम्स के अंदर जो लिविंग क्लास है साइक्लोस्टोम्स, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। अच्छा, अब देखिए जॉ जब हम कहते हैं तो जॉ अगर हम ह्यूमन में ही देखें तो हमारा जॉ जो ये है ना, जबड़ा, वो किससे अटैच्ड है? हमारे जो क्रैनियम है उसके साथ अटैच्ड है, ठीक है ना। तो अगर हम कहें कि जॉ के फॉर्मेशन में क्या बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वॉल्व है, कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व हैं, तो उनको हम लोग अपने फिंगर पे काउंट कर सकते हैं। तीन। कौन कौन सी होगी भाई? सबसे ऊपर, है ना, सबसे ऊपर क्या होगा? न्यूरोक्रैनियम, है ना, जिसके अंदर ब्रेन है ना, या क्रैनियम, या अगर हम प्रिमिटिव जो है वर्टिब्रेट्स में कहें तो वो कार्टिलेज का बना होगा, तो उसको हम लोग कॉन्ड्रोक्रैनियम भी कहते हैं, ठीक है। तो न्यूरोक्रैनियम या कॉन्ड्रोक्रैनियम वो सबसे ऊपर हो गया। इस कॉन्ड्रोक्रैनियम से दो चीजें अटैच होती हैं। एक को हम बोलते हैं स्प्लैंक्नोक्रैनियम और दूसरे को बोलते हैं डर्मेटोक्रैनियम। तो क्या क्या तीन स्ट्रक्चर हो गए भाई? न्यूरोक्रैनियम या कॉन्ड्रोक्रैनियम, स्प्लैंक्नोक्रैनियम एंड डर्मेटोक्रैनियम, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए स्प्लैंक्नोक्रैनियम जो है वो क्या है? स्प्लैंक्नोक्रैनियम क्या है भाई? तो हम लोगों ने जो फंडामेंटल कैरेक्टर्स पढ़े हैं कॉर्डेट में, वो क्या था? उसमें एक कैरेक्टर हम लोगों ने पढ़ा था फेरेंजियल गिल स्लिट्स। फेरिंक्स के दोनों साइड में, लेटरल साइड में गिल स्लिट्स होती हैं, और उन गिल स्लिट्स को सपोर्ट करने के लिए कुछ बोन्स का फॉर्मेशन होता है ना, जिन्हें हम कहते हैं फेरेंजियल आर्चेस। फेरेंजियल आर्चेस। ये आज हम लोग देखते हैं कि ये जो स्प्लैंक्नोक्रैनियम है ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है जॉ सस्पेंसोरियम के फॉर्मेशन में। ये जॉ किस तरह से अटैच्ड है? किससे? न्यूरोक्रैनियम से। बेसिकली स्प्लैंक्नोक्रैनियम किस तरह से अटैच्ड है न्यूरोक्रैनियम से, उसी को हम कहते हैं जा सस्पेंसोरियम, ठीक है भाई। अच्छा, अब जा सस्पेंसोरियम जो है वो 5 तरह का होता है। तो देखिए जो सबसे पहला जो है हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे स्कल का, उसमें हम लोग पहले देख लेते हैं कि क्या क्या स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व है ना। तो सबसे पहले देखिए, तो ये एक ऑटोडाई ए स्टाइलिक स्कल है, लेकिन पहले हम लोगों को देखना है कि क्या क्या स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है। तो हमने आपको 3 स्ट्रक्चर बताए कि सबसे ऊपर न्यूरोक्रैनियम, फिर जो है उसके नीचे स्प्लैंक्नोक्रैनियम और क्वाड्रेट, ठीक है। तो देखिए सबसे ऊपर आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये है आपका कॉन्ड्रोक्रैनियम, इसे हम न्यूरोक्रैनियम भी कहते हैं, ठीक है ना भाई। ये क्या है? कॉन्ड्रोक्रैनियम। इसमें देखिए ये आई का स्पॉट दिख रहा है, ऑप्टिक्स जिसको बोलते हैं, ठीक है। और इसके ठीक नीचे ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है और ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है? ये है फेरेंजियल आर्चेस। क्या है? फेरेंजियल आर्चेस, या इन्हें गिल आर्चेस भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये जो फेरेंजियल आर्चेज है ये किसका फॉर्मेशन करेंगे? स्प्लैंक्नोक्रैनियम का, ठीक है ना। तो देखिए इसके नीचे ये जो कॉन्ड्रोक्रैनियम है, इसके नीचे जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं प्लेटो क्वाड्रेट, है ना। ये प्लेटो क्वाड्रेट प्रोन है, और इसके नीचे है मर्कल कार्टिलेज। इन तीनों स्ट्रक्चर्स को आप ध्यान से देख लीजिए। एक है कॉन्ड्रोक्रैनियम, दूसरा है प्लेटो क्वाड्रेट, तीसरा है मर्कल कार्टिलेज, ठीक है भाई। ये तीनों स्ट्रक्चर याद रखिएगा, है ना। अब देखिए ये जो स्ट्रक्चर है कौन कौन? प्लेटो क्वाड्रेट और मर्कल कार्टिलेज, और उसके साथ साथ हायोमैंडिबुलर और सेराटोहायल एंड हायोइड आर्क, है ना। मेनली हायोमैंडिबुलर, है ना। ये किस तरह से जो है इसका इंटरेक्शन होगा किससे? न्यू कॉन्ड्रोक्रैनियम से, ये हम देखेंगे। दूसरा चीज देखेंगे कि जो ये प्लेटो क्वाड्रेट है बोन, ये किस तरह से इसके साथ अटैच्ड है, किसके साथ? कॉन्ड्रोक्रैनियम के, है ना। तो किस तरह से ये स्ट्रक्चर प्लेटो क्वाड्रेट किस तरह से एसोसिएट होगा कॉन्ड्रोक्रैनियम का, उसे ही हम कहते हैं जा सस्पेंसोरियम। क्या कहते हैं भाई? जा सस्पेंसोरियम, ठीक है ना। ये प्लेटो क्वाड्रेट या इसको कहते हैं स्प्लैंक्नोक्रैनियम, ये क्या है? स्प्लैंक्नोक्रैनियम। और ये क्या है? कॉन्ड्रोक्रैनियम। मेनली इसका जो एसोसिएशन होता है ये किस तरह से कॉन्ड्रोक्रैनियम से अटैच्ड है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? जा सस्पेंसोरियम। तो यहाँ देखिए सबसे पहला 5 तरह के जो है ये जा सस्पेंसोरियम होते हैं। तो उसमें सबसे पहला हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है ऑटोडाई ए स्टाइलिक, है ना। यहाँ पे देखिए इस स्ट्रक्चर को फिर से, तो ये कहाँ पाया जाता है? ऑटोडाई ए स्टाइलिक स्कल। तो पहले हम इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, फिर देखते हैं कि इसके उदाहरण क्या है। तो देखिए यहाँ पे ये जो प्लेटो क्वाड्रेट है ना, इस
अटैचमेंट को बोलते हैं बेसल प्रोसेस। क्या बोलते हैं भाई? बेसल प्रोसेस। और ये क्योंकि आंख के पास है इसीलिए इसको बोलते हैं ऑप्टिक प्रोसेस। तो आप देख रहे हैं कि प्लेटो क्वाड्रेट जो है वो लिगामेंट की सहायता से इससे अटैच्ड है ना, मतलब दो धागे बंधे हुए हैं जिसकी सहायता से ये प्लेटो क्वाड्रेट इससे अटैच्ड है ना। ये लिगामेंट्स हैं। ये क्या है? लिगामेंट्स। ये लिगामेंट्स हैं, चाहे यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो। अब इनकी पोजीशन के आधार पे इनको बेसल प्रोसेस और ऑप्टिक प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, तो देख रहे हैं आप यहाँ प्लेटो क्वाड्रेट पूरी तरह से लिगामेंट्स के द्वारा सस्पेंडेड है। किसके ऊपर? कॉन्ड्रोक्रेनियम के ऊपर। और यहाँ पे जो हायोमैंडिबुलर आर्क है ना, या ये जो बोन्स है, इनका कोई पार्टिसिपेशन नहीं है जॉ के फॉर्मेशन में, है ना। इसीलिए इसको बोलते हैं ऑटो। ऑटो मतलब यहाँ क्वाड्रेट को कोई सपोर्ट करने के लिए हायोमैंडिबुलर नहीं है, ठीक है ना। यहाँ ये फर्स्ट है और ये सेकंड आर्च है ना, इसके द्वारा ही ये जो है इसके साथ अटैच्ड है, ठीक है ना। तो यहाँ हायोमैंडिबुलर का रोल नहीं है, इसीलिए इसको बोलते हैं ऑटो डाई ए स्टाइलिक, विदाउट स्टाइल, विदाउट आर्टिकुलेशन, ठीक है ना। अब इसका उदाहरण कहाँ है भाई? अब इसके नाम पे पहले चलते हैं। तो स्प्लैंक्नोक्रेनियम हमने आपको बताया था। स्प्लैंक्नो का मतलब होता है गट, है ना। स्प्लैंक्नो का मतलब होता है गट। तो देखिए यही इसका माउथ है भाई। गट का मोस्ट इंटीरियर पार्ट क्या होगा? माउथ। और माउथ के दोनों तरफ अपर जा और लोअर जा है ना, अपर जा और लोअर जा। इसीलिए इसको जो ये जो आपके बोन्स हैं उनको बोलते हैं स्प्लैंक्नोक्रेनियम, है ना। अच्छा, अब इसका उदाहरण देखिए। तो आप जाएंगे जब कार्टिलेजिनस फिशेस में, तो एक कार्टिलेजिनस फिशेस में होती हैं स्पाइनी शार्क्स। क्या होती हैं? स्पाइनी शार्क्स, है ना। ये जो सबसे अर्लीस्ट हमको ग्नैथोस्टोम्स मिलते हैं, है ना, सबसे प्रिमिटिव टाइप के जो ग्नैथोस्टोम्स मिलते हैं उनको हम कहते हैं एकैंथोडियन। क्या कहते हैं भाई? एकैंथोडियन, जिसमें लगभग 150 स्पीसीज है। तो इस सबसे प्रिमिटिव टाइप का जा सस्पेंसोरियम इसमें पाया जाता है ना। हम जानते हैं कि जो ग्नैथोस्टोम्स है उसमें कौन कौन आता है भाई? इसमें कौन कौन आता है? साइक्लोस्टोम्स ही है जो लिविंग क्लास है जिसको हम लोग पढ़ते हैं, है ना। उसके बाद हम लोग किसको पढ़ते हैं? प्लैकोडर्म्स को पढ़ते हैं। प्लैकोडर्म भी है लेकिन वो एक्सटिंक्ट है। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि ऑटो डायस्टेलिक टाइप की स्कल पाई जाती है। किसमें? एकैंथोडियन, जो कि एक बहुत प्रिमिटिव स्पाइनी शार्क्स जिसको बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए, तो इन दोनों के बीच जो ये जॉ है और ये जो हायोमैंडिबुलर बोन है, इसके बीच में क्या पाया जाएगा? गिल क्लेफ्ट पाया जाएगा, है ना। गिल क्लेफ्ट पाया जाएगा। इसमें कोई स्पाइरेकल जैसा स्ट्रक्चर नहीं होता, जबकि स्पाइरेकल जो है वो कार्टिलेजिनस फिशेस का इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये ऑटोडाइस्टाइलिक सबको समझ में आ गया। नाउ कम टू द सेकेंड टाइप, दैट इज एम्फीस्टाइलिक। इसको बोलते हैं एम्फीस्टाइलिक। एम्फी का क्या मतलब है भाई? एम्फी मतलब देखिए यहाँ पे ये जो ब्लू से हमने क्या दिखाया था भाई? वो प्लेटो क्वाड्रेट। तो प्लेटो क्वाड्रेट का जो बेसल, ये क्या है? बेसल प्रोसेस। और ये क्या है? ऑप्टिक प्रोसेस, है ना। तो बेसल प्रोसेस जो है वो अंदर जो है किसके साथ आर्टिकुलेट हो गया? ये हमारा क्या था भाई? कॉन्ड्रोक्रेनियम या न्यूरोक्रेनियम। तो न्यूरोक्रेनियम के साथ जो ये जो हमारा प्लेटो क्वाड्रेट है, ये इसके प्रोसेस कहाँ हो गए हैं? ये ऑटो डाइस्टाइलिक की अगर बात करें तो उसके कंपैरिजन में इसके प्रोसेस इसके अंदर जाके आर्टिकुलेशन हो रहा है। लेकिन यहाँ पे भी जो अटैचमेंट है वो किसके थ्रू है? लिगामेंट के थ्रू। ये जो रेड कलर से दिखाया गया है क्या है? लिगामेंट्स। तो अगर हम कहें बेसल प्रोसेस और ऑप्टिक प्रोसेस किसका? प्लेटो क्वाड्रेट का। ब्लू से क्या दिखाया था हमने? प्लेटो क्वाड्रेट। तो वो जो है आपका लिगामेंट के द्वारा अटैच्ड है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो रही है यहाँ कि जो ये सेकेंड आर्च था हायोमैंडिबुलर, ये भी देखिए यहाँ पे आर्टिकुलेट हो रहा है इसके साथ लिगामेंट की सहायता से। तो यहाँ पे 3 आर्टिकुलेशन है। यहाँ पे पहली बार ऑटोडाइस्टेलिक में तो क्या था? हायोमैंडिबुलर का कोई रोल नहीं था, बीच में गिल क्लेफ्ट पाए जा रहे थे। लेकिन यहाँ पे जो है हायोमैंडिबुलर जो कार्टिलेज है वो किससे अटैच हो रहा है? आके न्यूरोक्रेनियम से थ्रू लिगामेंट। तो कितने अटैचमेंट हो गए भाई? थ्रू लिगामेंट, बेसल, ऑप्टिक और हायोमैंडिबुलर। ये भी तीनों ही अटैचमेंट लिगामेंट के थ्रू है। और यहाँ किसका पार्टिसिपेशन हो रहा है? किसका पार्टिसिपेशन हो रहा है? हायोमैंडिबुलर बोन का, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए ये कहाँ पे पाया जाएगा? एम्फी। एम्फी मतलब बोथ। एम्फी बोथ। बोथ का क्या मतलब है भाई? एम्फी का मतलब है यहाँ पे हायोमैंडिबुलर और जो फर्स्ट है प्लेटो क्वाड्रेट, ये क्या है? प्लेटो क्वाड्रेट, है ना। ये दोनों ही इसीलिए बोला जा रहा है एम्फी। एम्फी मतलब
हायोमैंडिबुलर और प्लेटो क्वाड्रेट दोनों ही किसके साथ अटैच हो रहे हैं, न्यूरोक्रेनियम के साथ या कॉन्ड्रोक्रेनियम के साथ, और जॉ का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। इसीलिए इसको बोलते हैं एम्फीस्टाइलिक। ये कहाँ पाया जाएगा, अब आप ध्यान दीजिए, क्रॉसोप्टेरेजियन इसका जो है लिविंग एग्जाम्पल है ना। या जो प्रिमिटिव जो है शार्क्स होती हैं जैसे हेप्टैंकस, जिसमें 7 जो है गिल क्लेफ्ट्स पाई जाती हैं, है ना। तो क्रॉसोप्टेरेजियम क्या है भाई, है आप जानते हैं कि जब हम लोग पढ़ते हैं बोनी फिशेस, तो बोनी फिशेस को हमारे प्रीवियस लेक्चर में आप जाके देख सकते हैं, तो बोनी फिशेस को दो जो है सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है ना। जो ऑस्टिक थीस है उसमें को एक को बोलते हैं एक्टिनोप्टेराजाई, दूसरे को बोलते हैं सार्कोप्टेराजाई। सार्कोप्टेराजाई में देखेंगे तो 2 ऑर्डर्स हैं, एक है क्रॉसोप्टेरिजी, दूसरा है डिप्नोई। तो ये किस में पाया जाएगा, क्रॉसोप्टेरिजी में पाया जाएगा। किस में पाया जाएगा, क्रॉसोप्टेरिजी में, है ना। लेटिमेरिया इसका उदाहरण है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि एम्फीस्टाइलिक स्कल कैसे बनती है और उसमें क्या उदाहरण है हमारे पास। नाउ कम टू द हायोस्टाइलिक। हायोस्टाइलिक क्यों बोल रहे हैं, अब नाम ही है, देखिए कोरिलेट कर लीजिए। ये क्या है, हायोमैंडिबुलर बोन है ना। ये क्या है, प्लेटो क्वाड्रेट है, ब्लू से दिखाया गया, और ये क्या है, मर्केल कार्टिलेज। तो हायोमैंडिबुलर देखिए यहां पूरी तरह से आर्टिकुलेट हो गया है, इट इज नॉट अटैच्ड विद द लिगामेंट लाइक एम्फीस्टाइलिक। यहां पूरी तरह से ये आर्टिकुलेट हो गया है किसके साथ, कॉन्ड्रोक्रेनियम के साथ, है ना। दूसरी चीज, यहां जो बेसल लिगामेंट था इसमें उसकी जगह क्या है, इथमोप्लेटिन लिगामेंट है, इथमोप्लेटिन लिगामेंट है। और दूसरी चीज देखिए, यहां जो ये ऑप्टिक लिगामेंट था, देखिए आंख यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा, ईयर का, है ना। तो ये अब क्या हो जाएगा, ओटिक या ऑडिटरी रीजन में अटैच हो रहा है, कौन, हायोमैंडिबुलर, और ये क्या है, ऑप्टिक लिगामेंट है। तो यहाँ पे क्या क्या स्ट्रक्चर्स हो गए भाई, देखिए इथमोप्लेटिन लिगामेंट हो गया एंटीरियर साइड में, ठीक है। उसके पीछे आएंगे तो यहाँ पे जो है ऑप्टिक प्रोसेस है, वो भी लिगामेंट के थ्रू है। लेकिन तीसरी चीज जो है हायोमैंडिबुलर जो है वो पूरी तरह से आर्टिकुलेट हो गया है, किसके साथ, ऑडिटरी रीजन, जहां ईयर का फॉर्मेशन होगा वहां पे ये अटैच्ड हो गया। अभी इसका फंक्शन देखेंगे कि ये फर्दर क्या करेगा। तो ये क्या है, ऑडिटरी रीजन है, ठीक है ना। तो आप देखिए हायोस्टाइलिक में क्या है, यहाँ पे मेन रोल है हायोमैंडिबुलर का, या पूरी तरह से आर्टिकुलेट हो गया है ऑडिटरी रीजन ऑफ न्यूरोक्रेनियम। क्यों, ऐसा क्यों होता है, ये कहाँ पाया जाता है, ये जान लेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो जितनी भी इलास्मोब्रैंक्स होती हैं, इलास्मोब्रैंक्स कौन है भाई, कार्टिलेजिनस फिशेस, है ना, और बोनी फिशेस, सब में इस तरह का हायोस्टाइलिक स्कल पाया जाएगा। क्यों, क्योंकि इसकी वजह से जॉ का मूवमेंट पूरा होगा, ऐसे पूरा जॉ खुल जाएगा, है ना। तो बड़े से बड़े एनिमल को ये क्या कर लेंगे, पकड़ लेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए जॉ की ओपनिंग जो है पूरी हो, इस वाइड मूवमेंट ऑफ जॉ के लिए हायोस्टाइलिक जो स्कल है, ये जॉ सस्पेंसोरियम है, ये हो पाया जाता है, ठीक है। अब आइए फोर्थ टाइप की जो है जॉ सस्पेंसोरियम को हम लोग देखते हैं। ये जो सबसे एडवांस हम कहें या जो है सबसे रिसेंट कहें, तो जो जॉ सस्पेंसोरियम है उसे हम कहते हैं आटो स्टाइलिक। ध्यान से, आटो डाई ए स्टाइलिक नहीं, आटो स्टाइलिक। यहाँ पे देखिए ये जो प्लेटो क्वाड्रेट है, ये क्या है, प्लेटो क्वाड्रेट, और ये क्या है भाई, न्यूरोक्रेनियम, है ना, ये न्यूरोक्रेनियम है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये कंप्लीटली आर्टिकुलेट हो गया, यहाँ कोई लिगामेंट नहीं है। यहाँ पे जो डर्मल बोन्स हैं उन, ये क्या है, डर्मल बोन्स, ये क्या है भाई, डर्मल बोन्स, उनकी सहायता से ये पूरी तरह से प्लेटो क्वाड्रेट किससे अटैच्ड हो गया है, न्यूरोक्रेनियम या कॉन्ड्रोक्रेनियम से अटैच्ड हो गया है, ठीक है ना। और देखिए क्या हो रहा है, जो यहाँ पे किसकी पोजीशन है ये भाई, ये किसकी पोजीशन है, हायोमैंडिबुलर बोन की पोजीशन है। यहाँ कौन होना चाहिए था, हायोमैंडिबुलर, लेकिन देखिए यहाँ किसका फॉर्मेशन हो जा रहा है, कॉल्यूमेला। कॉल्यूमेला किस में पाया जाता है भाई, हमने पढ़ाया है इसको एम्फीबियन में। आप जाएंगे जहां हम एम्फीबिया पढ़ा रहे हैं, तो एम्फीबिया वाले लेक्चर में आप देखेंगे तो वहां जो मिडिल ईयर बोन है कॉल्यूमेला, ये फ्रॉग में पाई जाती है ना। तो यहाँ देखिए जो हायोमैंडिबुलर थे उसने किसका फॉर्मेशन कर लिया, कॉल्यूमेला का, ये मिडिल ईयर का पार्ट हो गया, ठीक है ना। अच्छा, उसके अलावा देखिए जो स्ट्रक्चर था वो वैसे ही है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है ना। लेकिन जो आटो स्टाइलिक स्कल है उसको आप देखेंगे तो ये कहाँ कहाँ पाई जा रही है, ध्यान से देखिए, प्लेकोडर्म में पाई जा रही है जो कि अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। एग्जाम्पल क्या क्या है भाई, तो प्लेकोडर्म है जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, हम जानते हैं पहले जा वर्टिब्रेट्स हैं वो, ठीक है। फिर काइमेरा, आप जानते हैं काइमेरा, है ना। फिर डिप्नोई,
है ना। क्रॉसोप्टेरिजी में अभी हम लोगों ने बात करी थी कि सार्कोप्टेरिजी के अंदर 2 ऑर्डर्स हैं, एक है डिप्नोई, एक है क्रॉसोप्टेरिजी। तो क्रॉसोप्टेरिजी तो हमारा कहाँ पे आ गया था भाई, क्रॉसोप्टेरिजी कहाँ पे आया था, एम्फीस्टाइलिक में आ गया था। लेकिन जो डिप्नोई है, लंग फिशेस है, वो किस में आ जाएंगे, ऑटोस्टाइलिक में। उसके बाद देखिए एम्फीबियन है, रेप्टाइल है, बर्ड्स हैं, सब में ऑटोस्टाइलिक स्कल पाई जाती है। लेकिन इतना सारा तरह का वर्टिब्रेट है तो इसमें भी 3 टाइप के जो है ऑटोस्टाइलिक स्कल होते हैं। एक होता है होलोस्टाइलिक। क्या होता है भाई, होलोस्टाइलिक। होलोस्टाइलिक का मतलब होता है ये किस में पाया जाएगा, काइमेरा में। आप काइमेरा जानते ही है कि जो है ये ऐसा स्ट्रक्चर है जो ट्रांजिशन है ना, कार्टिलेजनस और बोनी फिशेस के बीच में। तो काइमेरा में जब आप देखेंगे तो होलोस्टाइलिक है ना। तो यहाँ पे जो ये बोन है, जो आपका हायोमैंडिबुलर है, वो फ्री होती है, ठीक है ना। दूसरे तरह का एक है जो एम्फीबियंस में पाया जाएगा, टेट्रापॉड्स में। किस में पाया जाएगा, एम्फीबियन में। तो यहाँ पे क्या होता है, जो क्वाड्रेट है, ये क्या है, प्लेटो क्वाड्रेट है, तो इसके साथ और एक बोन होगी, इसको बोलते हैं क्वाड्रेट। वो और बीच में एक बोन का फॉर्मेशन होगा कॉल्यूमेला। हमने बताया आपको ये कॉल्यूमेला है ना, जो एम्फीबियन टेट्रापॉड्स में है। तो यहाँ पे क्या होगा, क्वाड्रेट जो है, कॉल्यूमेला जो है वो अटैच्ड होगा न्यूरोक्रेनियम से, बट इट इज नॉट द पार्ट ऑफ जॉ। ये जॉ का पार्ट नहीं होगा, है ना। तो इसे हम कहते हैं मोनी मोनोस्टाइलिक, मोनी मोनोस्टाइलिक, ठीक है। तीसरे तरह का है स्ट्रेप्टोस्टाइलिक। स्ट्रेप्टोस्टाइलिक जो है एम्फीबियन के बाद जो वर्टिब्रेट्स हैं, जैसे रेप्टाइल है, बर्ड्स हैं, उसमें क्या होता है कि जो ये आपका क्वाड्रेट है वो लूजली अटैच्ड होता है किसके साथ, जो जॉ है, जॉ के फॉर्मेशन में उसका बहुत जो है लूजली अटैच्ड होता है, मतलब फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो यहाँ पे क्या होगा, जब क्वाड्रेट बोन लूजली अटैच्ड होगी, तो आप सोचिए कोई ऐसा एनिमल होता है जो अपने माउथ से बड़ी चीज़ों को निगल जाता है, जैसे स्नेक है ना, सांप जो होते हैं। तो वहाँ क्या होगा, जो अपर जा है और लोअर जा, यहीं उसके हेंज पे ही क्वाड्रेट प्रेजेंट है। तो जब क्वाड्रेट लूज रहेगी तो क्या होगा, ये अपर जा और लोअर जा के बीच में मूवमेंट ज़्यादा होगा, तो ये अपने माउथ से बड़े एनिमल्स को भी इंगल्फ कर लेते हैं, निगल लेते हैं, है ना। तो ये किस में पाया जाएगा, स्नेक्स में। स्ट्रेप्टोस्टाइलिक, स्ट्रेप्टोस्टाइलिक किस में पाया जाएगा, स्नेक्स में। तो देखिए होलोस्टाइलिक काइमेरा में, मोनीमोस्टाइलिक टेट्रापॉड्स में भी, किसमें, एम्फीबियन में। स्ट्रेप्टोस्टाइलिक ये स्नेक्स में, ठीक है भाई। तो ये तो हो गए ऑटोस्टाइलिक टाइप के एग्जाम्पल। अब जो सबसे जो है एडवांस टाइप है, इसको अगर हम कहें, या सबसे रिसेंट टाइप है, उसको बोलते हैं क्रेनियोस्टाइलिक। क्या बोलते हैं, क्रेनियोस्टाइलिक। स्टाइलिक क्या है, तो ये ज़्यादातर किस में पाया जाएगा, मैमल्स में पाया जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ये जो आपका हायोमैंडिबुलर है, यहाँ पे किसकी पोजीशन है भाई, हायोमैंडिबुलर की। तो एम्फीबियन में इसने कॉलीमेला बना लिया था, लेकिन जब मैमल्स में आएंगे तो ये जो हायोमैंडिबुलर है वो पार्टिसिपेट नहीं करेगी। वो हायोमैंडिबुलर किसका फॉर्मेशन करेगी, स्टेप्स बोन का। अब ध्यान से, मिडिल ईयर में आपके पास 3 बोन्स हैं, मिस जिनको बोलते हैं। आर्टिकुलर जो कार्टिलेज है वो क्या बनाता है, मैलियस। क्वाड्रेट क्या बनाता है, इंकस। और हायोमैंडिबुलर क्या बनाता है, स्टेप्स। तो ये क्या बनाते लगते हैं भाई, मिडिल ईयर की बोन बनाते हैं, है ना। तो यहाँ हायोमैंडिबुलर जो है वो आपके जॉ सस्पेंसोरियम का पार्ट नहीं होगा। तो कैसे सपोर्ट मिलेगा उसको, तो यहाँ पे जो डेंटरी होती है, जहाँ टीथ जिसके ऊपर अटैच्ड है ना, और स्क्वैमोजल जो बोन है, ये जो है स्कल का पार्ट होती हैं, और ये सपोर्ट करती हैं किसके, जा के फॉर्मेशन में। इसीलिए इसका नाम क्या है, क्रेनियोस्टाइलिक। ये तो जनरली किसकी बोन्स है, स्कल की बोन्स है। जब हम लोगों ने रेप्टाइल पढ़ा है तो वहाँ स्कल के डिफरेंट बोन्स के बारे में और उसके स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा है। तो वहाँ पे आप देखेंगे तो स्क्वैमोजल बोन है ना। तो डेंटरी और स्क्वैमोजल बोन जो है ये हेल्प करती हैं जॉ के प्रॉपर आर्टिकुलेशन में, कि किस तरह से प्लेटो क्वाड्रेट पूरी तरह से न्यूरोक्रेनियम के साथ आर्टिकुलेट हो जाता है। आई होप कि ये जो 5 तरह के जॉ सस्पेंसोरियम हैं ये आपको समझ में आए होंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हैं। आप हमें लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।